हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरडी रोबस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट होंगे। हम लोग काफ़ी देर से सुने आ रहे हैं कि बैक का प्रॉब्लम होता है हम लोग का। कभी बैक स्टीफ हो जाता है, कभी हम लोग झुक नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे, दिखाएंगे हम लोग का बैक पोर्शन के ऊपर ट्रेनिंग। और इसको हम दोनों हिस्से में बटे हैं। एक है मोबिलाइजेशन और एक है एक्सरसाइज। ये मोबिलाइजेशन जो है आपको वार्म अप का बेसिस के है। अगर ये आप करोगे तो ऑब्वियसली आपका बैक जो है रिलीज हो जाएगा एंड आप यू विल फील मोर लाइटर बिफोर यू स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज। और उसके बाद हम लोग करेंगे 4 एक्सरसाइज जो रहेगा अलग अलग करके हम लोग आपको दिखाएंगे। और मैं आपको ज़रूर बताना यही चाहूँगा कि आप ज़रूर फील करोगे कि ये करने के बाद आपका जो बैक स्टिफ होगा या फिर आपका जो बैक वीक रहता है वो ऑब्वियसली एकदम ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ। जैसे कि मैं बोला था, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मोबिलाइजेशन करेंगे जो हम लोग को वार्म अप के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको बोलता रहता हूँ कि वार्म अप बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर आप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको करना पड़ेगा आपका बैक को रिलीज़, इसको बोलते हैं कोबरा, हम लोग भुजंगासन भी बोल सकते हैं इसको। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल कोबरा से। जैसे देखिए, आपका हाथ जो है शोल्डर के एकदम आर पार रहेगा और आप स्लोली ग्रेजुअली आप करोगे, स्काई के ऊपर देखोगे और आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। ये आपको कम से कम 20 सेकंड तक रखना ज़रूरी है। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद आप स्लोली वापस आओगे और थोड़ा बहुत 10 सेकंड के लिए आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको कम से कम 3 सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मोबिलाइजेशन है वो है हाफ कोबरा। देखिए इसका पोजीशन, ये आपका एल्बो नीचे रहेगा। अब स्लोली अगेन आपको ऊपर देखना है। कोशिश कीजिएगा ब्रीदिंग नॉर्मल रखने का। और अगेन एटलीस्ट होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स एंड स्लोली डाउन अगेन 10 सेकेंड का रेस्ट। ये भी आपको 3 बार करना है, राइट? ओके। नेक्स्ट हम लोग जब करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग का डायनामिक मूवमेंट रहेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। आपका रहेगा ऑन योर चेस्ट और आपका जो हाथ है और पैर है दोनों ऊपर जाएगा। उसके बाद आप कोशिश करोगे कि हाथ को आगे और पीछे लेके आने के लिए। ये एक डायनामिक मूवमेंट है। पहले का जो 2 था वो स्टैटिक था, अभी हम डायनामिक कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्ट योर एक्सरसाइज। ये आपको कम से कम 15 बार करना ज़रूरी है। ब्रीदिंग अगेन नॉर्मल। उसके बाद आप स्लोली अगेन 10 सेकंड का एक ब्रेक लोगे। बट ये आपको करना है 4 बार। पहले का जो स्टैटिक हम लोग किए थे वो हम लोग 3-3 सेट किए थे, और ये जो डायनेमिक है ये आपको 4 बार करना ज़रूरी है। ओके, नाउ हम लोग का आखिरी जो है मूवमेंट वाला मोबिलाइजेशन है वो है कैट एंड कैमल। तो हम लोग इसी पोजीशन में थे। इसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे ऑन योर नीज, इसको बोलते हैं डॉग पोजीशन। इसके बाद आप लोग को पहले तो ब्रीदिंग नॉर्मल, और आपको आपका जो हिप है, जो हिप का पोर्शन, ग्लूट्स का पोर्शन है, वो आपको ऊपर उठाना पड़ेगा, चेस्ट को आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर अपने आप को क्राउच पोजीशन में लाना है, लाइक दिस। इसके बाद वापस आउट। इसको हम लोग कैट एंड कैमल भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बिफोर यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। तो इसको हम लोग एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट में करेंगे और हर मूवमेंट में कोशिश करेंगे 2 से 3 सेकंड तक अपने आप को होल्ड करने का। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोजीशन में जाने के लिए। इसके लिए भी सेम आपका जो है ब्रीदिंग वो है नॉर्मल रहेगा, और ये भी आपको करना है 10 से 15 बार और 4 सेट। तो ये करने के बाद आप बिल्कुल रेडी हो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के। चलिए ओके दोस्तों, तो हम लोग रेडी है
अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम लोग का मोबिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग को चाहिए एक, क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, जिम नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एक ईटा या फिर वाटर बॉटल या फिर डंबल अगर आपके घर पे हो। तो फर्स्ट हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, उसका नाम है रिवर्स स्प्लाइस। इसके लिए 2 ईटा चाहिए। अपने आपको बॉल्स ऑफ द फीट में रहना है। आपका जो पैर का जो गैप रहेगा वो शोल्डर भी गैपअप रहेगा, और आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसको बोलते हैं रिवर्स स्प्लाइस। पहले आपको पोजीशन देख लीजिए। और हम लोग कोशिश करेंगे ईटा को एटलीस्ट अपना ईयर लेवल या फिर कान जितना ऊपर है उतना तक लेके आने के लिए। ब्रीदिंग नॉर्मल। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है अपना अपर बैक के लिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत लीन हो, तो इसीलिए पूरा जो आपका प्रेशर है आपका बैक मसल्स के ऊपर आ रहा है, और ये डायनामिक मूवमेंट है, इसीलिए ब्रीदिंग नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको करना पड़ेगा मिनिमम 8 से लेकर 10 बार, डिपेंड करता है आपका पावर के ऊपर, आपका कैपेबिलिटी के ऊपर। ये आपका करना है 3 सेट। इसके बाद हम लोग जाएंगे, भूल गए यार, बेंट रो। ये भी आपको सामने झुकना है, बॉडी वेट रहेगा बॉल्स ऑफ द फीट में, और बिल्कुल आपका जो है ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा। पोजीशन देख लीजिए। ये भी आप जैसे देख रहे हैं अपर बैक के लिए है। ये जो अपर बैक हम लोग का है, ये ऑब्वियसली जब हम लोग ऊपर खींच रहे हैं ईटा को, तो ये मसल्स को अपने आप को क्लोज में लेके आ रहा है। उसके बाद जब नीचे जा रहा है, ये ऑब्वियसली एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये अपर बैक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप लोग कंटिन्यूसली 12 बार ज़रूर कीजिए, 12 टाइम्स। एंड आफ्टर 1 सेट यू हैव टू टेक एटलीस्ट 45 सेकेंड्स ऑफ रेस्ट, और उसके बाद आपको ये 4 सेट करना ज़रूरी है। ओके, ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो गया कंप्लीट बेंट रो। अभी हम लोग करेंगे श्रग्स। इसके लिए आपको और लीन होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है हम लोग का अपर शोल्डर, अपर बैक, ऑब्वियसली इसका मोबिलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके बाद श्रग्स ऑटोमेटिकली ये आपका सुन के आप लोग को एक्साइटमेंट लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्राइसेप के लिए काम करता है। तो देखते हैं। अगेन बॉल्स ऑफ द फीट, बॉडी स्ट्रेट, एंड वी नीड टू अप योर शोल्डर क्लोज टू योर ईयर। आपका कान की नज़दीक आना जरूरी है। देखिए मूवमेंट। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप ये श्रग्स करते हो तो आपका जो एल्बो है वो बेंड नहीं होना चाहिए। आपका एल्बो जो है नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। ब्रीदिंग अगेन नॉर्मल। और ये जो है थोड़ा सा पहले जो हम लोग 2 एक्सरसाइज किए थे उससे थोड़ा लाइट इंटेंसिटी है, तो इसके लिए आपको ये 20 बार करना ज़रूरी है। और जब भी आपको एक्सरसाइज करो, जो मसल्स के लिए कर रहे हो वो मसल्स में कॉन्सेंट्रेट करो। ब्रीदिंग नॉर्मल। तो ये हो गया हम लोग का श्रग्स। ये हम लोग को 20 बार करना है और 3 सेट। इसके बाद हम लोग जाएंगे 1 आर्म रो में। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये हम लोग को आर्म्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोग को एक ईटा लेना है, एक या फिर डंबल या फिर एक बॉटल लेना है, और आपका एक हाथ जो है वो आपका बैलेंस कंट्रोल करेगा। देख लीजिए। तो पोजीशन आप ये सीजर्स भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, आप टू यू। तो देखते हैं कैसे होता है। ये जो आप कर रहे हो कोशिश कीजिएगा, इसका जो हम लोग वेरिएशन भी सोच सकते हैं, जैसे कि ये हाथ हम लोग सपोर्ट के लिए आइज में रख सकते हैं, अपने आप को और नीचे लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा एक्सटेंशन कर सकते हैं। ये एक वेरिएशन हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट हाथ में जाओ, वो भी सेम सपोर्ट ले लो, और ब्रीदिंग आपका नॉर्मल होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो मैं
वेरिएशन के साथ भी कर रहा हूँ, और जो बिगिनर्स है उसके लिए आप नॉर्मल मूवमेंट भी रख सकते हो। जैसे कि आप एक ईटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब आपका एक एक पोर्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं बैक का, तो इसीलिए ये भी आपको थोड़ा ज़्यादा करना ज़रूरी है। डिपेंड करता है आप कितना वेट ले रहे हो इसके ऊपर। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं 12 से 15 बार एक एक हाथ में, ये भी 3 सेट। इसके बाद हम लोग को बोलता है कि बैक एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग है डेडलिफ्ट्स। सब कुछ करने के बाद हम लोग डेडलिफ्ट सीखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं आज बेसिकली डेडलिफ्ट करते हैं बारबेल से। आज हम लोग कोशिश करेंगे ईटा से करने के लिए, देखते हैं। उसके लिए सेम आपका जो फीट होगा शोल्डर विद एपर्ट होगा, और ये कोशिश कीजिएगा इसमें जो टेंडेंसी रहता है डेडलिफ्ट का शोल्डर ड्रॉप होने का, शोल्डर ड्रॉप नहीं करना है। कोशिश कीजिए पहले आप खड़ा रहिए, उसके बाद आपको शोल्डर को ऐसे घुमा के पोजीशन बनाइए, पेट अंदर और थोड़ा सा नीचे, और हिप आउट। देखिए हम लोग का मेरा हिप आउट है, और ये हम लोग नीचे जाएंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड अप, अगेन स्लोली डाउन, अगेन हिप आउट एंड अप। जब भी आप आउट हो रहे हो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है फ्रॉम योर हिप, राइट। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है फॉर योर लोअर बैक। अभी हम लोग कर रहे थे अपर बैक के लिए, तो ये है लोअर बैक का, और इसके लिए आपको कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिएगा आपका जो बैक है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और आपका जो शोल्डर है वो नीचे ना जाए। और जब भी मैं ऊपर आ रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हील के ऊपर प्रेशर देके ऊपर आने के लिए, और फ्रॉम माई हिप को मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ। जब भी मैं आ रहा हूँ मेरे को हिप को स्क्वीज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं और एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ ऊपर और मैं हिप को स्क्वीज़ कर रहा हूँ। और एक बार देख लीजिए, ऊपर आ रहा हूँ मैं और हिप को स्क्वीज़ कर रहा हूँ। आप लोग पूछ सकते हैं कि बैक एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्क्वीज़ क्यों कर रहे हो? बिकॉज हम लोग को ये लोअर बैक करना है। लोअर बैक में ग्लूट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको लोअर बैक को स्ट्रांग रखना है तो ग्लूट्स को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग डेडलिफ्ट को बोलते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब बैक एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि अपना बॉडी का कितना कैपेबिलिटीज़ है, वो कितना वेट उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरे को देख के या फिर किसी और वीडियो देख के आप बहुत ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, उसके बाद आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ये एकदम नहीं करने का, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अपना पोस्चर सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा वेट उठा लोगे। ये बहुत ईजी वे है कि प्रोग्रेशन को आगे बढ़ाना। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले बैक पेन है तो पहले आप कंसल्ट कीजिए आपका फिजियो से या फिर डॉक्टर से। इसको पहले ठीक कराइए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। ऐसा कभी ना ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही हॉस्पिटलाइज हो जाओ। तो पहले आपको खुद को क्योर रखना है, खुद को सेफ रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर ये एक्सरसाइज के बाद आपको कुछ भी कमेंट्स करना हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मेरे को डायरेक्ट SMS कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ये घर पे ट्राई कीजिएगा, आपका दोस्त लोग को आप शेयर कीजिएगा। और यही मैं बोलूँगा कि फिट रहिए, अच्छे से अपना डाइट कीजिए और मेहनत कीजिए दिल से।